बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू। मेरी कॉन्वर्सेशन पे ध्यान देने के बजाय कि तुम किचन में ध्यान देते तो खाना जरा बेहतर बन जाता ना। ज्यादा नमक डाल दिया यार। बात टालने की कोशिश मत करो, चक्कर जरूर है। ना बता बेटा, पता करा लूंगा मैं। तुम्हारे पास जब कोर्ट से लेटर आएगा शायद तब तुम्हें समझ आएगी। और मेरे ख्याल में तुम्हें अपने लिए एक अच्छे से लॉयर का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ डिवोर्स नहीं मांगूंगी, मैं तुमसे अपना एक एक पैसा वापस लूंगी। मेरे माँ बाप का घर बेच के तुमने जो पैसे हासिल किए वो मेरे पैसे जो तुम अपने बाप का माल समझ के खर्च करते हो, मैं तुमसे अपनी एक एक पाई वसूल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अंकल। वालेकुम सलाम। ये प्यारी लड़की कौन है? ये है हनिया और ये जो है बस बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि ये कौन है। मैं उसके एक नेबर से मिली आज, जो थोड़े ज़ईफ हैं, उसकी बिल्डिंग में ही रहते हैं, अकेले होते हैं। आपको पता है अभी हर रोज बिला नागा उनसे मिलता है, उनकी खैरियत मालूम करता है और ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरी संडे उनके साथ इतना सारा टाइम भी स्पेंड करता है। हाउ नाइस। मैं कोर्ट से नहीं डरता यमीना, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम कहो तो तुम्हारा कि अपना भी सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता हूँ। क्या तुम मेरा बच्चा वापस कर सकते हो? नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया है, मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? इतना जुल्म टूट गया तुम्हारे ऊपर, खुद ही अपने ऊपर सब कुछ झेल गई, हमसे जिक्र भी नहीं किया कभी। मामा जानी मैं ठीक हूँ, यकीन करें। देखे मैं आप दोनों के सामने बैठी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस हनिया की आवाज सुन के इतने दिनों बाद मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। कितना प्यारा है। कहाँ से लिया? गिफ्ट मिला। अच्छा, किसने दिया? आबी ने, मेरा मतलब है बाद में। दिया ही नहीं, पहनाया भी उसने। आई डोंट केयर आबी, अगर तुम मुझसे मिले बगैर गए ना तो ट्रस्ट मी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और तुम्हारा फोन भी नहीं उठाऊंगी। अच्छा बाबा तुम खफा मत हो, हम 3 बजे मिल रहे हैं। आई कांट बिलीव डॉक्टर ग्राहम ने आज ही एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी। स्टॉप इट, आई एम गेटिंग वेरी लेट। अभी मेरा इंतजार कर रहा होगा। कहाँ जा रहे हो? बुक स्टोर। अगर आपको याद हो तो मुझे एक बहुत अर्जेंट किताब खरीदनी थी और आपसे यहाँ मिलने के बाद मुझे वहीं जाना था। बराबर में बुक स्टोर है, अगर आपको आना है तो आप आ जाओ, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ बैठने का टाइम नहीं है। जिसे मोहब्बत करते हो उससे इतनी तकलीफ नहीं देते, तुमने मुझे तकलीफ ही तकलीफ दी है। यमीना, मैं अपने हर वादे का पास रखूंगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लिसन टू मी, बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज वापस लौट के आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला, बहुत तन्हा हूं। प्लीज प्लीज मी। भाई साहब, मैंने और हाजरा ने ये सोचा है कि इस बार आबी पाकिस्तान आएगा तो आबी की और अनुषे की बाकायदा मंगनी कर देते। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तारिक तो कब से सोच रहे थे कि अब बाकायदा तौर पे बातचीत हो जाए। ये बातचीत तो बचपन से पक्की हुई हुई है, जिसका आपको पता है और हमें पता है, खानदान वालों को पता नहीं, जिस वजह से आए दिन इसका कोई ना कोई रिश्ता चला आता है। अब अगर उन्हें मना करो कि भाई बच्चे की बातचीत तय हुई भी है तो वो बुरा मान जाते हैं कि शायद हमने झूठ बोला है। तो इसलिए अगर एक दफ़ा मंगनी हो जाती है बाकायदा तो पूरे ख़ानदान को पता चल जाएगा, जो अच्छा हो। नहीं भाईजान, जैसे आपकी खुशी वैसे हमारी, इंशाल्लाह ऑफ कोर्स धूमधाम से करेंगे। भाभी वैसे अनुषे है कहाँ? अनुषे वो शायद पढ़ रही है। अरे वो तो आ रही है, वो देखो आ गया। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खूब पढ़ाई चल रही है? जी चाची, बिल्कुल चल रही है पढ़ाई। बेटा, चचा और चची की कोई खातिर भी करोगी या बातें करती रहोगी? जी अम्मी, मैं अभी लेके आ रही हूँ। चची आज मैंने केक बनाया है, आप जैसा अच्छा बनाती हैं वैसा तो नहीं बना, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा खासा बना है। आई एम श्योर मुझसे ज्यादा अच्छा बनाओगे। अरे जल्दी से लाओ अनुषे, भाई हमने तुम्हारे हाथ का बना हुआ केक खाना है और गरम गरम चाय। भाई साहब जी अभी लेके आती हूँ चचा। और बेटा चाय अच्छी बनाना। जी अम्मी।
Oh, that's nice. ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कल आयरन करते हुए बर्न हो गया। अनिया, तू अपने मामले में इतनी केयरलेस क्यों हो? कोई ऑइंटमेंट लगाया तुमने इस पे या नहीं? मामूली सा बर्न है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मामूली सा है या नहीं है, तो पॉइंट है इसके जला तो है ना। नहीं, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तुम यूनियन स्क्वायर पे जाके मेरा वेट करो, मैं बुक्स लेके आता हूँ। ओके। मिल गई बुक जो लेनी थी? आप दिखाओ। तकलीफ तो नहीं है? इसको दिन में 2-3 बार लगाना, जख्म जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू। ये लो। ये क्या है? This is the same book that I like. Thanks. वैसे मुझे तो लगा तुम नाराज थे। नाराज था नहीं, नाराज हूँ। और अगर तुम्हारा ये नाराज होना है तो फिर पता नहीं राजी होना कैसा होता होगा। वैसे तुम ज्यादा किस बात पे नाराज थे? मेरे हाथ जलाने पे या मेरे लेट आने पे? दोनों बातों से नाराज था अनिया। अब मैं 3 दिन तुम्हें बॉस्टन से फोन नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बिजी हूँ। कोई बात नहीं, मैं फोन कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, कह रहा हूँ ना बिजी होऊंगा, मैं डिस्टर्ब होऊंगा। थैंक्स अमीना, तुमने मेरे डिनर की दावत कबूल की। मैं तो इसी बात पर खुश हूँ, कम से कम तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए राजी तो हुई। तुम्हारे साथ आने का ये नहीं मतलब कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया था मैं इतने आसानी से नहीं भुला सकती। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ाती की वजह से बहुत शर्मिंदा भी हूँ। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से तो मैं आज तक अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया। तुम्हारे जुल्म का निशाना हमारा बच्चा बन गया। अमीना देखो प्लीज, मुझे एक मौका और दो। We'll have another child. मैं इस बार कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। लेकिन प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला हूँ। प्लीज लौट आओ, प्लीज। Welcome home. चलो। तुम्हें तो बॉस्टन में बहुत मसरूफ होना था और तुम्हारे पास तो इतना वक्त भी नहीं होना था कि तुम मुझे फ़ोन कर सको। तुम्हारा हाथ कैसा है? हाथ में बहुत तकलीफ है अभी। तुमने ऑइंटमेंट भी नहीं लगाया होगा, मुझे पूरा यकीन है। नहीं, ऑइंटमेंट भी लगाया, डॉक्टर्स के पास भी गई तो डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत बुरा बर्न हुआ है आपको, इसका तो बहुत तवील इलाज होगा और शायद सर्जरी भी करनी पड़े। वेरी फनी। वैसे अभी अगर तुम मेरे हाथ के जलने पे इतना परेशान हो तो अगर मैं असली में बीमार हो गई तो पता नहीं क्या करोगे। मैं तुम्हें बीमार पड़ने नहीं दूंगा अनिया। तुम सबकी इतनी परवाह करते हो या मुझ में कुछ खास है? क्या सुनना चाहती हो? क्या मुझसे कहलवाना चाह रही हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? कह दो, इसमें क्या हर्ज है। ऐसी बातें तो बार बार सुनने में भी अच्छी लगती हैं।
ओके हनिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अच्छा, और इन लोगों में कौन कौन शामिल है? बहुत छोटी लिस्ट है, मामा, बाबा और तुम। हनी, यमीना को फोन करके उससे कहना कि अभी जो थैंक्स गिविंग की छुट्टियां आ रही है ना, उसमें यहाँ आ जाए हम लोगों के पास। क्या ख्याल है? मैं भी यही सोच रही थी मामा जानी। लो, इसका फोन खुद ही आ गया। वो कौन होता है जिसके बारे में सोचो और वो खुद ही हाजिर हो जाए? हाँ, वो यमीना ही होती है। क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू एंड मामा जानी। गुड न्यूज़? बताओ जल्दी से। मैं एडम के घर वापस आ गई हूँ। मेरा मतलब है अपने घर वापस आ गई हूँ। क्या वो तुम खुश नहीं लग रही? खुश हूँ, अगर तुम खुश हो। बात जबकि खुशी की है नहीं, लेकिन तुमने अगर ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। हाँ, मैं एडम को एक और मौका देना चाहती हूँ हनी। मुझे लगता है इस बार उसे अपनी गलतियों का वाकई एहसास हो गया है। वो अपने किए पे भी बहुत शर्मिंदा है। खुदा करे ऐसे ही हो। इतनी मायूसी से तो दुआ मत दो हनी। खैर, मामा जानी कहाँ है? उनसे जरा बात करा दो। हाँ, एक सेकंड। यमीना, अभी तुम कब आओगे? 1-2 दिन में इंशाल्लाह। प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मिस? लेकिन हम रोज बात तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन रोज देख तो नहीं सकती ना मैं तुम्हें। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सामने नजर आऊंगा। ये मेरा बहुत आजमाया हुआ तरीका है। जब मामा बाबा की याद बहुत ज्यादा आती है तो मैं किसी पुरसुकून और खामोश जगह जाके बैठ जाता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। वो मेरे सामने होता है। ये क्या हो रहा है? आज छुट्टी है ना, मैंने सोचा अपनी बीवी के लिए कुछ खास बनाऊं। ला, मैं तुम्हारी हेल्प करूं। नहीं, तुम रहने दो। तुम सिर्फ जाके अच्छे से तैयार हो जाओ, बिल्कुल मेरी पुरानी वाली मीना की तरह। खाना मैं बनाऊंगा। अगर मुझे पता होता कि लड़ाई के बाद तुम पुराने वाले एडम हो जाओगे, आई वुड हैव फॉट विद यू वे अर्लियर। हनी, किसको फोन कर रही हो? मामा जानी, आबी को कर रही हूँ। उसने आज वापस आना था, आया भी नहीं और उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। तो परेशान होने की क्या बात है इसमें? बिजी हो गया होगा, आज वापस नहीं आ रहा होगा। हाँ, लेकिन कम से कम उसे फोन तो कर लेना चाहिए था ना। ओहो, फोन चार्ज नहीं कर सका होगा, और क्या।
जानी को उठाने के लिए गए थे, उठी नहीं अब तक? मामा जानी वो इतनी गहरी नींद सो रही थी, मेरा दिल नहीं किया उसे जगाऊं, उसकी नींद खराब हो जाती। आज तुम्हारी फरमाइश पर पता नहीं कितने दिन के बाद मैंने पूरी हलवे का नाश्ता बनाया है, वरना मैं तो उसका मजा ही भूल गई थी बिल्कुल। मजा आता है ना मामा जानी, सुबह नाश्ते के लिए नई चीज ट्राई करना। अभी ये छोड़ दो उसको, मैं दोबारा चल देता हूँ, लाए नहीं ना। चलो इधर ही रख रहा हूँ। श्योर, बाकी वाली सही है। अभी तुम कब आए? तभी जब लोग हाथी घोड़े बेचकर सो रहे थे। तुम रेडी होके आ जाओ, हम लोग तब तक नाश्ता लगाते हैं। आज काम पे जाने का इरादा नहीं था? भला छुट्टी के दिन काम पे कौन जाता है? वैसे आज दिन कौन सा है? सैटरडे। ओह, अरे मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं सोच रही थी वो जो तुमने लैंड खरीदा था ना, उसे प्लीज बेच कहने के पैसे वापस कर दो अब। बस इतनी सी बात। मैं सोचा पता नहीं तुम क्या पूछने लगी हो। ये चीज तो ऑलरेडी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। अगर ये हो जाए तो मैं बहुत पुरसुकून हो जाऊंगी। वो मेरी छोटी बहन है ना, और आई थिंक हमने उसके साथ बहुत ज्यादती की। तो फिक्र ना करो, अब वही होगा जो तुम चाहोगी। हम उसके पैसे वापस भी करेंगे और एक फैमिली शुरू भी करेंगे। सच? बिल्कुल सच। तुम बॉस्टन से कब आए? आज सुबह 6:30 बजे न्यूयॉर्क आया हूँ। घर गया, सामान रखा, शावर लिया और सीधा तुम्हारे पास। अदील से भी नहीं मिला, वो खराटे मारता हुआ सो रहा था। और कल रात को कहाँ थे? और तुम्हारा फोन भी ऑफ था। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए बिजी इतना था, चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि कल तो वैसे ही तुमसे मुलाकात होगी। तुम्हें पता है मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं सुबह सुबह तुमसे मिलने आऊंगा। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। तुमने वहां बैठे बैठे खुद ही सोच लिया कि तुमने क्या करना है और फैसला भी कर लिया कि क्या करोगे। और मैं यहाँ एक स्टूपिड सी लड़की की तरह बैठ कर सोच रही हूँ और परेशान हो रही हूँ कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। परेशान रही थी? किस बात पे? मेरे फोन ना करने पे? हाँ, इतनी छोटी सी बात पर। सो रिडिकुलस। तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे थे कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया होगा, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है। वैसे जिस तरह तुम गुस्सा कर रही हो उससे तो ऐसे लग रहा है कि हमारी शादी को 10-15 साल तो हो गए। ओके ओके, आई एम सॉरी, मुझे फोन करना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम मेरे फोन ना करने पे इतना परेशान हो। हाँ, परेशान होने का तो हक सिर्फ तुम्हें ही है। उस दिन मेरा हाथ जरा सा जल गया और मैं लेट पहुंची तो तुमने इतना शोर मचा दिया, और यहाँ इतनी देर से मैं परेशान हो रही हूँ तो तुम इस बात का मजाक उड़ा रहे हो। नहीं हो रहा, आई एम सॉरी। I'll be very seriously, I was worried. I know. Don't do it next time. I won't. Good. I'm sorry, आबी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बच्चों की तरह बिहेव किया। मुझे लगता है मैं तुम्हारी तरह होती जा रही हूँ। उस दिन जब बॉस्टन से तुमने मेरे हाथ की खैरियत के लिए फ़ोन किया था तो मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही और तुम पे हंस रही थी, और अब तुम्हारे एक फ़ोन ना करने पर मैं तुम्हें कितनी सारी बातें सुना दी। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, सोचो, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? हमारी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग होगी। तुम हर वक्त मेरे बारे में फिक्र करना और मैं हर वक्त तुम्हारे लिए फिक्र करूँगा। वैसे अभी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत याद आ रहे थे तुम, और फिर तुम्हारा जब फ़ोन नहीं आया तो एकदम से परेशान हो गई थी मैं। तो मैं सिर्फ तुम्हारी तरह सिर्फ याद करने के दावे नहीं करता। देखो, मैं तो बॉस्टन से वापस आते ही सुबह सुबह बगैर कुछ किए तुम्हारे घर पहुंच गया, और तुम थी कि
सर मैं नेटी ख्वाब देख रही थी। वैसे तो मैं आके मुझे उठा देना चाहिए था। मैंने मामा जानी से परमिशन लेके तुम्हारे रूम में आया था, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी, मेरा दिल नहीं किया कि तुम्हें डिस्टर्ब करूं। तुम मेरे रूम में आए थे? इसमें हैरत की क्या बात? ओह माय गॉड, तुम यकीन नहीं करोगे, बहुत अजीब सी बात है। जब मैं सो रही थी पता नहीं वक्त क्या हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे तुम मेरे कमरे में आए हो, और फिर मैं एकदम से उठ गई और मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। अच्छा। तुम्हारी फिक्र हो रही है नहीं? आई थिंक तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुई। नींद में मेरी आहटें पहचानने लगी हो। हाँ हाँ ठीक है, उड़ा लो मेरा मजाक, मौका अच्छा है। आ गए आप जनाब? हाँ आ गया। पूछ सकता हूँ कहाँ पे थे आप? मतलब न्यूयॉर्क में ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे आपको रोज हाजिरी लगानी पड़ती है, और मेरे उठने का इंतजार तक नहीं किया तूने? जब मैंने सामान चेक किया तो जनाब तशरीफ ले जा चुके थे। भाई इतना सस्पिशियस क्यों हो रहा है? जरूरी काम था, किसी से मिलना था। किसी से? किसी से या हानिया से? तुझे कैसे पता चला? I have my ways. You looked at my phone यार। I did not। जो भी मैंने किया, लेकिन तूने तो मुझे नहीं बताया ना यार। मतलब इतनी बड़ी बात तूने अपने बेस्ट फ्रेंड से छुपाई। बेगैरत आदमी, बात ना करना मुझसे अब। यार आई एम सॉरी, मुझे लगा तू मेरा मजाक उड़ाएगा, रिकॉर्ड लगाएगा, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। I was about to tell you। Shut up। तूने जानबूझ के ये बात मुझसे छुपाई है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है? जब से तू अमेरिका आया ना, तेरा खून सफेद हो गया। मतलब इतना कुछ हो रहा है तेरी लाइफ में और तू मुझसे छुपा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? यार मैं तुझे सॉरी कह तो रहा हूँ ना। ओके, तू जो भी सजा देगा मुझे मंजूर है। सोच ले। हाँ। 1 महीने का खाना रोज तू बनाएगा? 2 हफ्ते। 1 महीना? 3 हफ्ते। ओके डन। और लॉन्ड्री भी तू करेगा? लॉन्ड्री भी? यस ऑफ कोर्स। 2 हफ्ते के लिए? 3 हफ्ते पूरे। फाइन डन। कब मिला रहा है हनिया से? जब तू कहेगा। इस सैटरडे को। और खाना भी तू बनाएगा सैटरडे को? डन। ओके, शुरू हो जा अपना काम। ये पकड़। कम ऑन नाउ, राइट नाउ। थैंक्स। अच्छा सा सैलड बना के दे मुझे। हाँ, छुरी तेरे हाथ में अच्छी लगती बाय द वे। क्या किया है? इल्गरामी साहब, मैं फाउंडेशन के डिजाइन से मुतमईन नहीं हूँ। सर मेरी भी इस हवाले से रिजर्वेशंस हैं, इसीलिए मैं ये ड्राइंग्स आपके पास लेकर आया हूँ। तो किसी वक्त इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जी बात करते हैं। थैंक यू। हाँ हाजरा। उज़ैर, अभी अभी अस्मा भाभी का फोन आया है। भाईजान की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई है। कहाँ है भाईजान? ऑफिस में ही थे, ऑफिस वाले मेरा ख्याल है हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम भाभी को फौरन फोन करो, मैं पहुंच रहा हूँ। उनसे ये पता करो कि वो कौन सा हॉस्पिटल में। ओके ओके बाय। आशा रखें भाभी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाजरा, सुबह ये बिल्कुल ठीक ठाक ऑफिस के लिए निकले। उज़ैर, आपने तो बात की है डॉक्टर से, क्या कह रहे हैं? मामूली एंजाइना का अटैक था। खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं भाभी, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे ट्रीटमेंट हो गया था। अभी थोड़ी देर में इनकी तबीयत समझ आएगी। अभी कब तक आ रही है हनिया? यार मेरे ख्याल से आती होगी। अच्छा मुझे एक बात तो बता, तूने अंकल और आंटी को तो नहीं बताया ना इसके बारे में? नहीं अभी कुछ नहीं बताया। सोच रहा हूँ पहले एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराऊं, अच्छी लग गई तो सारी बात बताऊंगा। मुझे याद आया, अंकल और आंटी यहाँ आ रहे हैं ना? हाँ यार आ तो रहे, लेकिन उनका आना किसी न किसी वजह से डिले होता रहता है। पापा कह रहे थे इस दफा क्रिसमस पे नहीं तो न्यू ईयर पे जरूर होंगे। That's great यार, जबरदस्त। अभी ये भी ले जा। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हनी, मामा जानी,
कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी बेटा, लेकिन इससे पहले तो मैंने कभी तुमको शलवार कमीज में नहीं देखा। कहाँ से आया ये? तुमने लिया है? आबी ने दिया गिफ्ट, तो मैंने सोचा उसके घर यही पहन के चली जाऊं, खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन ये पतला नहीं है, सर्दी नहीं लगेगी तुम्हें? सर्दी का पूरा इंतजाम है, आप फिक्र ना करें। रियली? बस बताएं मैं ठीक लग रही हूँ ना? बहुत प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस बच्चे में। हाय, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम आराम से पहुंच गई? ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के गपशप करते हैं, सो खाना बनाने थे। आए। नहीं, यहाँ पे उसकी हेल्प भी कर लेंगे और यहीं बातें भी कर लेंगे। अभी तुम्हारी हेल्प करें? नहीं, एक्चुअली एवरीथिंग इज डन। तुम अभी आई हो, तुम लोग आराम से बैठो। मैं चल के थोड़ी आई हूँ। गिव मी समथिंग, आई विल टेक इट। ओके, टेक दिस। ओह सॉरी, गर्मी ज्यादा है। ये टर्न द टेबल इफ यू वांट। थैंक्स। ओके। गुड कुक यार, जबरदस्त। सो यू गाइस मेट इन कोलंबिया, राइट? बिल्कुल, हम कोलंबिया में ही मिले। ओके। आप भी तुम्हारे बारे में काफी बातें करता है। मुझे यकीन है बुराइयां करता होगा, इसके मुंह से कभी मेरी अच्छाई नहीं निकल सकती। तुम यही सोचना, you'll be surprised। अच्छा। नहीं, वैसे बिल्कुल सही कह रहा है, काफी तारीफें करता है आपके बारे में। क्या बात है यार, थैंक यू वेरी मच। मैं बुरी एक्सपेक्टेशंस रखता हूं। अच्छा, और क्या हो रहा है? यू आर डूइंग योर बैचलर्स, राइट? आई गेस। बिल्कुल, बैचलर्स और मास्टर्स करने का बहुत शौक है। आप एमएस कर रहे हो अभी की तरह? हाँ, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी से। तो बट इंजीनियरिंग जो है वो अपनी मर्जी से हो रही है या अम्मी अब्बू की ख्वाहिश से? नहीं, अभी तक तो अपनी मर्जी से हो रही है। एंड पैशन बहुत है अदील, बिल्डिंग्स बनाने का और ब्रिजेस बनाने का, डिजाइन करने का। So that time's about to happen. अभी 2 महीने में इसके एग्जाम्स हैं and she's going to graduate. She'll be a qualified engineer. जबरदस्त, क्या वेरी इम्प्रेसिव भाई। अच्छा खैर, अभी क्या चलेगा? चाय, कॉफी? कॉफी जो मैं बनाऊंगी और आप लोग पियेंगे। कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया है, मैं कॉफी बनाऊंगा, तुम यहाँ बैठ के अदील के साथ और बातें। हाँ, ये सही है, सो करें तो काम यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, we can help him. Okay, I'll just stay here and wait for the coffee. अभी तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, काफी फन लविंग लगता है। अदील? हाँ, है फन लविंग। बहुत पुराना दोस्त है मेरा, ख्याल भी बड़ा करता है। वैसे मैं ठीक लग रही थी ना? तुम्हारे फ्रेंड पे मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ा होगा। सिर्फ ठीक नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही थी। सलवार कमीज में बहुत सूट कर रहा है। वैसे तो तुम कैजुअल कपड़ों में भी अच्छी लगती हो, लेकिन आज तुम स्पेशली बहुत अच्छी हो। थैंक्स। वैसे एक बात है, तुमसे तारीफें करवाना और अपने नखरे उठवाना, मुझे लगता है मुझे आदत पड़ जाएगी इस चीज की। पढ़ने दो। भाई साहब, आपकी तबीयत कैसी है? उज़ैर, आप इन्हें समझाएं, ये अपने हार्ट पेशेंट होने पे बहुत अपसेट है। भाई साहब, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि आप इतनी टेंशन और परेशानी लें। उज़ैर, मैं कौन सा अपने लिए परेशान हो रहा हूँ? मैं तो अस्मा और अनुश्री के बारे में परेशान हो रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो। अरे कैसी बातें करते हैं,
भाई साहब आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक है। झटका तो लगा है ना, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने खतरे की घंटी सुनाई है कि मियां तारिक अपने अधूरे काम मुकम्मल कर लो, कूच का वक्त भी आ सकता है। अब अल्लाह ताला से यही दुआ मांग रहा हूं कि मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। इंशाल्लाह भाई साहब, उसकी शादी भी होगी और उसकी आइंदा आने वाली खुशियों को भी आप देखेंगे। आजा भाई, कॉफी पी ले। हाँ आ रहा हूं। सो कैसी लगी हनिया? मुझे पता था ये सवाल पूछने के लिए तू बहुत बेचैन हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए बात नहीं छेड़ा था कि जब तक तू नहीं बोलेगा मैं भी नहीं बोलूंगा। तू भी बहुत तेज है यार। चल अब पूछ रहा हूं तुझसे, कैसी लगी हनिया? यार वैसे एक बात बताओ भाई, तू काम से गया कसम से। ऑनेस्टली मैं नोटिस कर रहा था यू आर गोइंग क्रेजी। तेरी आंखों में मैंने ऐसी चमक देखी जो इससे पहले कभी नहीं देखी। क्या हो गया था यार? यार फालतू बातें छोड़, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। हाँ बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। शी वाज अ नाइस गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मोहब्बत करता है उससे तो। हाँ यार मैं बहुत चाहता हूँ उसको, इसलिए नर्वस हो रहा हूँ कि मामा पापा को भी अच्छी लगेगी या नहीं। तेरा क्या ख्याल है यार? डू यू थिंक दे लाइक हर? यार टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे पहले पता चला ना तुझे यहाँ की कोई लड़की पसंद आ गई तो मैं थोड़ा घबरा गया था। मैंने कहा पता नहीं यहाँ की कैसी लड़की होगी यार, तू मासूम सा लड़का है, तुझे बेवकूफ बना के फंसा लिया किसी ने। और अब टोटली पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। और वो क्या कहते हैं, बहू मटेरियल परफेक्ट, तेरे अम्मी अब्बू को बहुत पसंद आएगी। एंड ऑनेस्टली टेल यू व्हाट, शी रियली लव्स यू, बहुत प्यार करती है तुझसे। शी रियली लव्स मी। तेरे अम्मी अब्बू से बात करूंगा इसके बारे में। हाँ लेकिन मैंने तुझसे कहा था ना, हम पहले से उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैं हनिया को बहुत पसंद करता हूँ, हो सकता है उनका ओपिनियन बायस हो जाए। एक दफा मुझे पता लग गया that they really like her, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई वजह होगी उनके मना करने की। They'll definitely like her. I hope you're right. तुम कैथी की पार्टी में मेरे साथ चल रहे हो ना? हनिया क्या करूंगा मैं इस पार्टी के लिए? माइक और कैथी के अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। हाँ लेकिन कैथी ने तुम्हें इतने शौक से इनवाइट किया है और उन्होंने बहुत मज़े की पार्टी रखी होगी। क्रिसमस ईव की पार्टीज उनकी बहुत अच्छी होती है। चलो ना मेरे साथ प्लीज। सब ठीक है लेकिन मेरा मूड नहीं हो रहा। तुम्हें पता है अभी मेरी सारी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आएंगी वहाँ पे। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम मेरे साथ चलो। एज इट इज़ आई डोंट सोशलाइज एज मच, और जब भी कहीं जाती थी तो हमेशा अकेली जाती थी। और अब अगर तुम मेरे साथ हो, आई फील दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शो यू अराउंड। So you want to show me off? You could say that. अभी हमारी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे फ्रेंड्स तुमसे पहले मिल लें। प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, प्लीज़। इस तरह पूछोगी तो चांद पर जाने के लिए भी राजी होगा। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। देर तो नहीं हो रही? नहीं, अभी मेहमानों के आने में थोड़ा टाइम है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ओह एडम, इट्स ब्यूटीफुल। तुम पहनाना। ओके। जब ली थी तब ठीक लग रही थी, लेकिन तुम्हारे हाथ पे बहुत सज रही है। थैंक यू।
That's what happened. Yeah, I know. That was so funny. It was. देखो पीछे क्या हो रहा है? They're having a good time. Yeah. It's a crazy party. I'm glad you asked me to come. I'm glad you came. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबके दरमियान में और तुम यहाँ पे। कुछ खाओगे? अपने लिए जो ला रही हो मेरी। Whatever. Anything. Yeah. Hummus? Sure. Okay, I'll be right back. Yeah, Bob. Hey, how are you, Kathy? Good, how are you? Good. Are you enjoying the party? Yeah, it's very nice. I'm having fun. तुमने कुछ लिया नहीं? हनिया गई है। Okay, enjoy. Bye. Bye. There you go. काफी ज़्यादा नहीं? सबका चुरा के ले आई हूँ। I've never seen honey like this before. Aren't they so cute? Yeah. So sweet. I'll be right back. Scooch. So romantic, guys. Thanks. No problem. तुम दोनों इस पार्टी के सबसे शानदार कपल हो. It looks like you guys were made for each other. Trust me. Aww. That's sweet. I know I'm sweet. Ibad, Yes. सुने कि आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं. अच्छा? हाँ, so you must play for us tonight. Alright, if it's a special request. It is. ठीक है? Looking forward to it. Okay. Bye. I knew you'd tell her. Of course, you play really well. I'll play for you. Oh, hi, Vic. This is not fair, Yamina. तुम्हारा मियाँ पार्टी के बहाने बहाने मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है. Let's make him jealous. Oh, I don't think so, Vicky. आप किसी और की बीवी के साथ ही कर लें. I'll be back. See you on the floor. Close your eyes so you don't see them. They don't need to see you cry. I can promise I will heal you. But if you want to, I will try to sing a summer serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. Some might say the truth were loud. I believe without a doubt in you. You were there for summer dreaming, and you gave me all I need. And I hope you find your freedom for eternity. For eternity. अभी तक चेंज नहीं किया तुमने? बस करने लगा हूँ. पार्टी कैसी थी? अच्छी थी, मजा आया था. मेरे पास एक न्यूज़ है. वो जो लैंड मैंने तुम्हारे अपने नाम पे लिया था ना, वो लैंड विक लेने को राजी हो गया. और जितने पैसों पे लिया था उससे कहीं ज्यादा पैसों पे. अच्छा, इस तरह तो हम हनिया के पैसे जल्दी दे सकते हैं. आई नो, मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ इस डील के बारे में. बस विक आज की फ्लाइट से वापस डैलस जा रहा है. मैं चाहता हूँ उसके जाने से पहले मैं ये डील फाइनल कर दूं.
तुम बस प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो, एक यहाँ और एक यहाँ, जल्दी से। इतनी जल्दी क्या है? मैं पहले पढ़ती हूँ। वो पढ़ना वरना बाद में, देखो इस वक्त टाइम नहीं है, वो चला जाएगा और इससे बेहतर ऑफर हमें कहीं नहीं मिलेगी। प्लीज तुम बस जल्दी से साइन कर दो। वो सब ठीक है, मगर मैं जरा प्लीज लेट मी हनी के पैसे वापस करने के बाद इतना सारा पैसा जो बच जाएगा उससे हम क्या कुछ नहीं कर सकते, सोचो इस बारे में। जल्दी साइन कर दो प्लीज। देखो एडम, ये मत समझो कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती, बट लेट मी जस्ट क्विकली स्किम थ्रू इट। देखो प्लीज तुम अच्छा छोड़ो, हम बाद में साइन कर लेंगे, तो प्लीज अभी ये पेपर्स मुझे वापस कर दो। ये क्या है एडम? ये क्या है? आओ ये बाबा। आई एम गुड। क्या फंक्शन हो रहा है क्या? आज तुम्हारी मंगनी है अनुषा के साथ। अभी तो तुम खुद से बहुत शर्मिंदा होने वाले हो एडम। मैं तुम्हारे साथ वो करने वाली हूँ कि कम से कम यहाँ की इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में तुम अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकोगे। आपका हर फैसला सर आंखों पर बाबा, मगर मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं अनुषा से तुम्हारा रिश्ता खत्म कर दूंगा, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा।